तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 11.3.2 फ्रेमिंग। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक क्या है, फ्रेमिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं HDLC, जो हम पीछे HDLC पढ़ाए थे। HDLC हमारे पास क्या है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। HDLC डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। कितने टाइप्स के फ्रेम्स हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आई फ्रेम, इंफॉर्मेशन फ्रेम्स, सुपरविजरी फ्रेम, S फ्रेम, एंड अननंबर्ड फ्रेम्स, इट्स U फ्रेम। 3 तरह के फ्रेम्स हैं, आई फ्रेम्स, S फ्रेम्स और U फ्रेम्स। साथ इनके आपको मैंने स्टैंड्स भी बता दिए हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये है फ्रेम्स की, HDLC फ्रेम्स की डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं फ्रेम्स में हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे हमारा क्या है, फ्लैग। फर्स्ट वन इज आई, सेकेंड वन इज S फ्रेम एंड लास्ट वन इज U फ्रेम। अब इसमें आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि हमारा क्या है, आई फ्रेम्स क्या, आई फ्रेम्स आर यूज्ड टू डेटा लिंक यूजर डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू यूजर डाटा पिगीबैकिंग। ये हमारे पास क्या है, आई फ्रेम। आई फ्रेम में आपको एक बार प्रॉपर डेफिनेशन की मैंने जो बोली है वो दिखा देती हूँ। दिस आई फ्रेम आर यूज्ड टू डेटा लिंक यूजर डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजर डाटा पिगीबैकिंग। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, आई फ्रेम। और S फ्रेम क्या करता है, S फ्रेम आर यूज्ड ओनली टू ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, S फ्रेम। U फ्रेम जो है, रिजर्व्ड फॉर सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कैरिड बाय U फ्रेम्स इज इंटेंडेड फॉर मैनेजिंग द लिंक इटसेल्फ। Each frame in HDLC may contain up to 6 fields. Okay. अब हम देख लेते हैं पहली स्टार्टिंग और बिगनिंग और एंडिंग में हमारे पास क्या है, फ्लैग्स। फ्लैग फील्ड में क्या है, दिस फील्ड कंटेन्स सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न 0 all ones, 0 6 time ones and 0, which identifies both the beginning and the ending of the frame because it's a flag field। जो भी हम असाइन करेंगे डाटा वो स्टार्टिंग में भी फ्लैग के आएगा और एंडिंग में भी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद 6 फील्ड्स है हमारे पास। ये एड्रेस फील्ड है, कंट्रोल फील्ड है, स्टार्टिंग बिगिनिंग एंडिंग पे फ्लैग और एड्रेस कंट्रोल और FCS। ये हमारी ओवरऑल में हमारे फ्रेम्स में होती है। आई फ्रेम में जस्ट यूजर इंफॉर्मेशन आएगी साथ, और S फ्रेम में आपका जो है जस्ट फ्लैग्स, एड्रेस, कंट्रोल और FCS। ठीक है, और U फ्रेम्स में क्या होगा आपका, ये लिंक इटसेल्फ है और इसका आपका क्या आएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो एड्रेस फील्ड जो है हमारे पास, दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस, दिस फील्ड एड्रेस, दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन। If a primary station created the frame, it contains to address. If a secondary station creates the frame, it contains a from address. ये थी हमारी एड्रेस फील्ड, और आगे हमारी क्या आती है, कंट्रोल फील्ड। द कंट्रोल फील्ड इज 1 or 2 bytes used for flow and error control. The interpretation of bits are discussed. तो अब हमारे पास क्या है कि कंट्रोल आ गई, देन हमारे पास क्या था, इंफॉर्मेशन फील्ड। अब इंफॉर्मेशन फील्ड हम देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन फील्ड कंटेन्स द यूजर्स डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इट्स लेंथ कैन वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। FCS अब हमारे पास क्या था, फ्रेम चेक सीक्वेंस। FCS फील्ड में द फ्रेम चेक सीक्वेंस इज द HDLC एरर डिटेक्शन फील्ड। एरर को डिटेक्ट फील्ड है, ये एरर को डिटेक्ट करती है। इट कंटेन आइदर और 2 or 4 byte CRC। ये हमारे पास क्या थे, फ्रेम्स। कितने टाइप्स के फ्रेम्स है, 3 तरह के। कौन से, आई फ्रेम, S फ्रेम और U फ्रेम। इसके बाद हमारा फ्रेमिंग के बाद ये टॉपिक फ्रेमिंग कंप्लीट हुआ। 162 से हमारा स्टार्ट है ट्रिपल P।
इट्स मीन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 11.4 पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जी, most common protocols for point-to-point access is the point-to-point protocol. Today, millions of internet users who need to connect their home computers to the server of an internet service provider use triple P. To control and manage the transfer of data, there is a need for a point-to-point protocol. At the data link layer, triple P is by far the most common. ये हमारे पास था ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हमने पहले भी देखा पॉइंट टू पॉइंट भी मल्टी पॉइंट भी देखा था। पॉइंट टू पॉइंट में सिंगल इन वन डायरेक्शन होता है। तो अब हमारे पास आगे इसकी आ गई सर्विसेज के ये क्या सर्विसेज दे रहा है। The designers of TPP have included several services to make it suitable for a point-to-point protocol, but have ignored some traditional services to make it simple. अब सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वो देख लेते हैं, देन हम जो नहीं करेगा वो देख लेंगे। जी, ट्रिपल पी डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम टू बी एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस कैन निगोशिएट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लिंक एंड द एक्सचेंज ऑफ द डेटा। ट्रिपल पी इज डिजाइंड टू एक्सेप्ट पेलोड्स फ्रॉम सेवरल नेटवर्क लेयर्स, नॉट ओनली आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द प्रोटोकॉल बट इट इज ऑप्शनल। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑथेंटिकेशन में जो है ना ये प्रोटोकॉल में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है बट ये क्या हो सकती है ऑप्शनल। द न्यू वर्जन ऑफ ट्रिपल पी के न्यू वर्जन में क्या आया है कॉल्ड मल्टी लिंक ट्रिपल पी। क्या मल्टी लिंक ट्रिपल पी, ये भी आपका एमसीक्यूज में आता होता है। Provides connections over multiple links. One interesting feature of Triple P is that it provides network address configuration. क्या प्रोवाइड करता है नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है ट्रिपल पी, तो आपको सिंपल बता देना चाहिए कि जो है ना फर्स्ट पे आपको बताना चाहिए कि डिज़ाइन होती है ये किसके लिए, एक्सेप्ट टू पे लोड्स फ्रॉम सेवरल नेटवर्क लेयर्स। ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड। न्यू वर्जन ऑफ ट्रिपल पी कॉल्ड मल्टी लिंक। इसके बाद आपने बताना है इंटरेस्टिंग फीचर ट्रिपल पी का प्रोवाइड्स नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन। ये क्या है आपकी जो प्रोवाइड करता है ट्रिपल पी आपको सर्विसेज वो, और जो नहीं करता ऐसे ही पैराग्राफ में से आपने पॉइंट्स आपने ले लेने हैं। ट्रिपल पी डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ये आपको प्रोवाइड नहीं करता, क्या नहीं करता, फ्लो कंट्रोल। सेंडर कैन सेंड सेवरल फ्रेम्स from one after another with no concern about overwhelming the receiver. Triple P a very simple mechanism for error control. A CRC field is used to detect errors. If the frame is corrupted, it is silently discarded. ये हम ऑलरेडी ट्रिपल पी में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्रेम जैसे करप्ट होगा तो वो क्या चुप करके क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। अपर लेयर प्रोटोकॉल नीड्स टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या है सर्विसेज जो प्रोवाइड नहीं करता। कौन नहीं करता? ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये देखें फ्रेमिंग में ये इन्होंने फिर बिगिनिंग में और एंडिंग में आपके क्या है फ्लैग्स हैं और एड्रेस कंट्रोल प्रोटोकॉल पेलोड है आपका। तो अब ये देखें हमारे पास क्या है फ्लैग है ना, फ्लैग पे आपको ये असाइन की गई है। अब अ ट्रिपल पी फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद अ 1 बाइट। ये देखें स्टूडेंट ये 1 बाइट आपको हाईलाइट की हुई है, मैंने नजर आ रही है, ये बिगिनिंग में भी फ्लैग के और एंडिंग में भी 1 बाइट फ्लैग विद इन विद द बिट पैटर्न क्या 0 1 1 1 1 1 0। तो अब हम एड्रेस पे उसने क्या किया, ये देखें एड्रेस पे उसने उसको क्या असाइन कर दिया, प्रोटोकॉल इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड सेट टू ऑल वंस होंगे तो इट्स ये कौन सा एड्रेस हुआ हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो देन कंट्रोल पे हमारा इन्होंने क्या किया, दिस फील्ड सेट टू द कांस्टेंट वैल्यू, लास्ट में 2 0 कर दिया हमें, इमिटेटिंग अननंबर्ड फ्रेम्स। ठीक हो गया।
तो हमारे पास आगे क्या है, प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। प्रोटोकॉल हमारे पास, द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइंस व्हाट इज बीइंग कैरिड इन द डाटा फील्ड, आइदर यूजर डाटा और अदर इंफॉर्मेशन। दिस फील्ड बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स लॉन्ग बट द 2 पार्टीज कैन एग्री टू यूज ओनली 1 बाइट। ठीक है, तो आगे हमारे पास आता है पेलोड, इसमें वेरिएबल्स हैं। दिस फील्ड कैरीज आइदर द यूजर डाटा और अदर इंफॉर्मेशन दैट वी डिस्कस्ड। The data field is a sequence of bytes with the default of a maximum 1500 byte, but this can be changed during negotiation. अच्छा, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या आपका जो आपने इसमें करना है नोट कि जो है फ्लैग कितने बाइट या बिट को कवर कर रहा है, कैरी कर रहा है, एड्रेस कंट्रोल कितने को कर रहा है, प्रोटोकॉल कितने को कर रहा है। ठीक है, ये आपने इसमें याद रखनी है। FCS जो है आपका सीक्वेंस चेक कर, FCS ये आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस है। फ्रेम चेक सीक्वेंस इज अ सिंपली अ 2 बाइट और 4 बाइट स्टैंडर्ड CRC। तो ये हमारा क्या था, फ्रेमिंग का। फ्रेमिंग के बाद हमारा क्या आता है, पॉइंट टू पॉइंट हमारा हो गया। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रिपल पी के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग। Triple P is a link layer protocol. It uses another set of protocols to establish the link, authenticate the parties involved, and carry the network layer data. अब कितने सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? 3 सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड डिफाइंड टू मेक ट्रिपल पी पावरफुल बनाने के लिए ट्रिपल पी को पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को। तो कितने सेट यूज होते हैं प्रोटोकॉल को? 3। कौन कौन से हैं? It's LCP, NCP or APIs. LCP stand for Link Control Protocol. 2 authentication protocols, APIs authentication protocols and several network control protocols, NCPs. ठीक है? Triple P packet can carry data from one of those protocols in its data field as जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। क्या मैंने आपको कहा, ट्रिपल पी पैकेट जो है कैन कैरी डाटा फ्रॉम वन ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इन इट्स डाटा फील्ड। अच्छा जी, तो इसमें देखिए मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रिपल पी है हमारे पास। अब ये आपका है LCP क्या था, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल ये याद रखिएगा, पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। LCP क्या है? LCP रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टर्मिनेटिंग लिंक्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नेगोटिएशन एंड mechanisms टू सेट ऑप्शंस बिटवीन द 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब LCP है हमारे पास। LCP में हमारा है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास LCP के अंदर क्या आएंगे? AP, चैप और पैप। पैप स्टैंड फॉर PAP स्टैंड फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड चैप स्टैंड फॉर चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो AP ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? NCP हमारे पास क्या है? NCP स्टैंड फॉर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल वैल्यूज हैं हमारे पास, फ्लैग्स बिगिनिंग और एंडिंग पे हैं, देन एड्रेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये आपके यहाँ पे क्या आती है? फील्ड आती है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसमें डाटा है, डाटा में क्या किया हुआ है उन्होंने? NCPs, APIs और LCPs का यूज़ किया हुआ है। तो नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर को यूज़ करते हुए डाटा फ्रॉम, ये देखें ये ले रहा है डाटा। हमने अभी ऊपर जैसे देखा, क्या कहा उसने? LCP that set options between the 2 endpoints data from different networking protocols। तो ये हमारे पास क्या था? LCP हमने देख लिया, इसका मल्टीप्लेक्सिंग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ वही चीज़ें ओवरऑल यूज़ हुई हुई है। LCP जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि LCP पैकेट्स भी यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं ये LCP पैकेट्स स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट है आपका, काइंडली इसको ज़रूर आप
जो है इसको अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से करिएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। देयर आर 3 कैटेगरीज। इसमें जो ओवरऑल ये कैटेगरीज हैं ये 3 हैं। अब इनको कैटेगराइज किस तरह करना है देखें। फर्स्ट कैटेगरी, कंपेयरिंग दी first 4 packet types is used for link configuration during the established phase। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये फर्स्ट 4 जो आपके पैकेट्स हैं, पैकेट टाइप्स इज यूज्ड फॉर लिंक कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशिंग फेज। दिस सेकेंड कैटेगरी में 5 और 6 आएगा। पैकेट टाइप 5 और 6 आएगा। 3 कैटेगरीज कहीं थी, पहली में 4 आ गई, सेकंड में 5 और 6 आ रही हैं। किसके लिए? ये इज यूज्ड फॉर लिंक टर्मिनेशन ड्यूरिंग द टर्मिनेशन फेज। और लास्ट आपके जो 5 हैं आपके, ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? लास्ट 5 पैकेट्स आर यूज्ड फॉर लिंक मॉनिटरिंग एंड डीबगिंग। ये आपके 3 पैकेट्स में मैंने आप इसको कैटेगराइज कर दिया और आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट कैटेगरी में 4 आएंगी, सेकंड कैटेगरी में 2 आएंगी, फिफ्थ कैटेगरी में 5 पैकेट्स आएंगे। और फर्स्ट वाली जो है वो आपकी यूज़ होगी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्यूरिंग द एस्टैब्लिश फेज। सेकंड यूज़ होगी आपकी ये लिंक टर्मिनेशन के लिए ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज। थर्ड जो आपका पैकेट होगा वो आपका जो है मॉनिटरिंग एंड डिबगिंग के लिए यूज़ होगी। तो ठीक है, ये एलसीपी पैकेट्स थे हमारे। और इसमें आप ये कॉमन ऑप्शंस ये जो हैं आप इसको भी बहुत अच्छे से टेबल्स आपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें से आपके मोस्टली एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो अब हमारे पास मैक्सिमम रिसीव यूनिट जब होंगे तो डिफ़ॉल्ट इसके 1500 ऑप्शन। अगर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगी तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, ये प्रोटोकॉल फील्ड कंप्रेशन ऑफ होगी और एड्रेस एंड कंट्रोल फील्ड आपकी कंप्रेशन ऑफ होगी। तो अब पैप हमने जैसे ऊपर पढ़ा, पैप में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर विद 2 स्टेप्स प्रोसेस। इसका प्रोसेस 2 स्टेप्स का पढ़ लेते हैं। ये पैप चैप जो है स्टूडेंट की आपने अच्छे से करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द यूजर हु वांट्स टू एक्सेस अ सिस्टम सेंड्स एन ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन, यूजुअली द यूजर नेम एंड पासवर्ड। Second, the system checks the validity of the identification and password and either accept or denies connection। ये हमारे पास था पैप। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चैप। चैप में हमारे पास क्या? चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल 3 वे हैंडशेकिंग है हमारे पास। तो 3 वे हैंडशेकिंग जो है मैं आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। दिस स्टूडेंट चैलेंज, रिस्पॉन्स और थर्ड वन इज सक्सेस और फेलियर। ये चैप के 3 वेज हैं हैंडशेकिंग। तो देख लेते हैं। दिस सिस्टम सेंड्स द यूजर अ चैलेंज पैकेट कंटेनिंग अ चैलेंज वैल्यू, यूजुअली अ फ्यू बाइट्स। Second, the user applies a predefined function that takes the challenge value and the user on password and create a result. Thirdly, क्या है? The system does the same. It applies the same functions to password to the user, known as the system, and the challenge value to create the result. तो ये हमारे पास क्या था? चैप। तो आगे हमारे पास क्या आता है? हमने ये भी देख लेना है जी। IPCP इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, IPCP। ये डायग्राम सेम एज प्रीवियस। तो आगे मैंने आपको कहा कोड वैल्यू, ये आपने ज़रूर याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs भी आते हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। आपको कोड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि IPCP पैकेट कौन सा यूज़ होगा। 01 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 01 होगा तो कन्फिगर रिक्वेस्ट होगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 02 होगा, कन्फिगर एक् होगा, एक्नॉलेज मतलब। तो इस तरह करके आपका क्या है, ये सारे आपने IPCP पैकेट्स आपने इसको कवर अप करना है, इसको रीड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ इट्स अ मैक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन नीड यूज अ मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक, वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक।
Many protocols have been devised to handle access to shared link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer. क्या कहा अभी ये इसको नोट कर लिएगा, ये मैक की डेफिनेशन. Many protocols have devised to handle access to shared link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer called MAC. It's media access control. तो टेक्सोनॉमी इसकी देख लेते हैं फर्दर कैसे कैटेगराइज किया गया है. मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड द लास्ट वन इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स. तो अब इसमें जो है हमारे पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में 4 टाइप्स आती हैं. अलोहा, CSMA और CD, CSMA और CA. और सेकंड में कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को फर्दर किया गया है रिजर्वेशन, पॉलिंग और टोकन पासिंग. और लास्ट वन हमारे पास है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल. इसमें FDMA, TDMA और लास्ट इज CDMA. तो ठीक है, हम इनको वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पे हम देखेंगे रैंडम एक्सेस 12.1. In random access or contention method, no station is superior to another station and none is assigned to control over another. At each instance, a station that has data to send use a procedure defined by a protocol to make a decision on whether or not to send. This decision depends on the state of the medium, idle or busy. तो इसके जो हमारे पास ये मेथड है, इट्स नेम, इसका 2 फीचर्स है हमारे पास. देयर इज नो स्केड्यूल टाइम फॉर अ सेंड टू ट्रांसमिट. ट्रांसमिशन इज रैंडम अमंग द स्टेशंस. दैट इज व्हाई दीज मेथड आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस. तो हमारे पास ये मेथड क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सेस. तो इसके बाद हमारे पास पहला था, उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया अलोहा में. अलोहा हमारे पास जो है, earliest random access method was developed at the University of Hawaii in the early 1970s. Was designed for a radio wireless LAN, but it can be used on any shared medium. तो ये जो है अलोहा, आपको जैसे हमने अभी देख लिया, ये अर्लीस्ट ये रैंडम एक्सेस मेथड है, डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने अर्ली ये 1970 में. डिज़ाइन किया गया था रेडियो वायरलेस लैन के लिए. इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेयर्ड मीडियम. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्योर अलोहा. इसी का ये अलोहा के अंदर हमारा क्या आया? अलोहा. ओरिजिनल अलोहा जो हमारा प्रोटोकॉल होगा वो क्या कहलाएगा? प्योर अलोहा. दिस इज सिंपल बट एलिगेंट प्रोटोकॉल. The idea is that each station send a frame whenever it has a frame to send multiple access. अब इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं. There is only one channel to share. There is the possibility of collision between frames from different stations. अब ये प्योर अलोहा की आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर नंबर 12.2. इसमें 4 स्टेशंस यूज किए गए हैं, राइट. 4 स्टेशंस हैं और हर जो भी हमारे पास ये जो प्योर अलोहा है, ये हमारे पास ये जो पैकेट्स हैं हमारे, ये प्रॉपर हर तरह के जो भी हमारे पास कलर है उसके 2 हमारे पास इसके हैं. लाइक ये डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू के 2 हैं, ब्लैक है तो ब्लैक के 2 हैं, और लाइट स्काई ब्लू है तो उसके भी 2 हैं, वाइट है तो वो भी 2 हैं हमारे पास. अब देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा, ये फर्स्ट स्टेशन के फर्स्ट से, और एंड कहाँ, डेस्टिनेशन हमारा क्या, 3rd स्टेशन के ये लाइट सा स्काई ब्लू वाला. अब ये देख ले ये कैसे आपको पता चला ये सेंडर और ये रिसीवर है. अब ये देखें कि हमारा कोलिजन ड्यूरेशन, ये देख रहे हैं आप कोलिजन ड्यूरेशन, ये बार बनी हुई है पूरी एक, ये सब कोलिजन ड्यूरेशन में है. ये दोनों, ये जो हमारे ये सारे के सारे ये 2 बार्स लगी हुई कोलिजन है. इट्स अ कोलाइड. ठीक है, तो ये हमारे जो है ये ट्रांसफर नहीं हो रहे. हमारा क्या होगा, एक आएगा कोलिजन, ये डिस्ट्रॉय हो गया हमारे. एक्नॉलेज आएगा तो एंडिंग हमारा वेट्स फ्रॉम रिसीविंग नेशन, और अगर टीबी आएगा तो बैक ऑफ टाइम.
अब हमारे पास क्या है, सेंडर हमारा फिर ये होगा स्टेशन 1 पे और रिसीवर हमारा स्टेशन 3 के लास्ट पे। तो ये हमारे पास क्या था, प्योर अलोहा। प्योर अलोहा की आपने डायग्राम भी देख ली। उसके बाद हमारे पास ये आता है प्योर अलोहा प्रोटोकॉल का प्रोसीजर। हम एक बार देख लेते हैं ये प्रोसीजर। अब इसमें पहले आपको बताना चाहिए के जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, टीपी हमारे पास मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है, टीएफआर हमारे पास जो है एवरेज ट्रांसमिशन टाइम है, टीबी मैंने आपको बताया बैक ऑफ टाइम है, आर इंटू टीपी और आर इंटू टीपी। अब हमारे पास आ गया लास्ट वन इज आर। आर हमारे पास क्या है, रैंडम नंबर 0 to 2k - 1। अब हमारे पास ये क्या है, स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड दिस, k = 0 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सेंड किया उसने फ्रेम सेंड किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, वेट। टाइम आउट पीरियड हमारे पास, ये टाइम आउट पीरियड हमारे पास जैसे ही आया तो हमारे यहाँ पे क्या आया, 2 × TP, 2 × TP इट्स अ मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम। एक्नॉलेज रिसीव्ड हुआ हमारे पास, जैसे ही रिसीव ट्रू हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेस। अगर फ्रेम ये फॉल्स हुआ तो देन वो k+1 ऐड करेगा हमारे पास, तो उसका क्या होगा, स्टिल वो अगर उसी तरह वो ना हुआ अगर तो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर वो उसने क्या करना है, जैसे ही इसके पास आएगा k = k+1 तो इसने क्या करना है, एडिशनल कर देना है, ऐड करना है r। क्या ऐड करेगा, R ऐड करेगा। तो R हमारे पास फिर उसके बाद क्या होगा, वेट TB इज R × TP, R × FR। तो ये बैक ऑफ टाइम है हमारे पास, ये करके तो दोबारा से वो लूप इस तरह आपकी चलती भी जाएगी। इन ऑल ट्रांजैक्शंस, इन ऑल कम्युनिकेशंस k इज ग्रेटर देन k max। और k max की वैल्यू आप इधर नोट कर लीजिएगा, k max की वैल्यू इज यूजुअली चूजन एज 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या, हमारा प्योर अलोहा प्रोटोकॉल का प्रोसीजर हमारे पास। नेक्स्ट इसका हमारे पास क्या आता है, वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम में क्या आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ टाइम इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स। अब that the station send fixed length frames with each frame taking TFR seconds to send। अब ये देखें इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, क्यों? अब वल्नरेबल टाइम इसका हम देखेंगे, A's जो है सेंड कर रहा है कोलाइड्स विद B's बिगिनिंग और B सेंड कर रहा है कोलाइड्स विद C बिगिनिंग। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखें A और B के दरमियान ये दोनों कोलाइड्स और B और C के दरमियान दोनों कोलाइड्स। तो इट्स मीन कोई भी ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये T नहीं होगी तो ये हमारे पास वल्नरेबल टाइम जो है T - FR यहाँ पे, और स्टार्ट वैसे हो रहा था ये हमारा T टाइम से A और T+FR जो है हमारे पास, T+FR इट्स टाइम व्हेन BT मतलब बैक ऑफ टाइम इज गोइंग टू फिनिश और वोकेट द मीडियम। तो ये हमारे पास क्या था, वल्नरेबल टाइम इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसका, स्लॉटेड अलोहा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्लॉटेड अलोहा जी। दिस स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा हैज अ वल्नरेबल टाइम T = TFR। हम जैसे ये भी प्रीवियस में पढ़ के आए हैं। देयर इज नो, दिस इज सो बिकॉज देयर इज नो रूल दैट डिफाइंस व्हेन द स्टेशन कैन सेंड। अब प्रॉपर स्लॉटेड अलोहा जो है, इन स्लॉटेड अलोहा वी डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट्स। टाइम जो वो डिवाइड करते हैं स्लॉट्स के अंदर, 2 of TFR seconds and force the station to send only at the beginning of the time slot। जैसे आप ये फ्रेम देख रहे हैं, 4 स्टेशंस हैं, ठीक है, और आपका जो है हमारे पास कोलिजन ड्यूरेशन आप देख रहे हैं स्लॉट्स में ये इसको किया गया है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 6 स्लॉट्स यूज हो रही हैं और 4 आपके पास क्या है, स्टेशंस हैं, ठीक है।
तो अब इसका क्या है, बिकॉज अ स्टेशन इज अलाउड टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सिंक्रोनाइज्ड टाइम स्लॉट. इफ अ स्टेशन मिसेस दिस मोमेंट it must wait until the beginning of the next time slot. This means that the station which started at the beginning of the slot has already finished sending its frame. Of course, there is still the possibility of collision if two stations try to send at the beginning of the same time slot. तो ये हमारे पास आप जैसे ये collisions देख रहे हैं, आपका सेंडर भी है और रिसीवर भी है. मतलब आपका सेंडर इट्स स्टेशन 1 और आपका रिसीवर हो स्टेशन 4 पे. मेरे पास है ये 12.1.2. इट्स टॉपिक इज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. तो इसको हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन का जो चांस है हमारे पास उसको मिनिमाइज करने के लिए देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस द CSMA मेथड वाज डेवलप्ड. ये इस काम के लिए परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये हमने क्या किया, CSMA मेथड जो उन्होंने डेवलप किया. CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. स्टूडेंट्स साथ साथ मैं आपको एब्रीविएशंस बताते भी जाती हूँ, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने और ये एब्रीविएशंस जो हैं मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाते हैं. द चांस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस तो कोलिजन का चांस जो है हो जाएगा, लेकिन इफ अ स्टेशन अगर स्टेशन सेंसेस द मीडियम बिफोर ट्राइंग टू यूज इट. CSMA requires that each station first listen to the medium or check the state of the medium before sending. CSMA is based on the principle. किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और आपको उसमें भी जो है MCQs में भी आ सकता है. ये आपने इसको बहुत अच्छे से ये करना है. ये CSMA किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक. तो इसका हमारे पास नेक्स्ट हम डायग्राम देख लेते हैं, इसका फिगर. स्पेस टाइम मॉडल ऑफ कोलिजन इन CSMA. ठीक है, अब इधर देखें. द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपगेशन डिले. अब कहाँ पे हमारा प्रोपगेशन डिले आ रहा है? ये आपको नज़र आ रहा होगा B स्टार्ट एट टाइम T1. यहाँ पे आपका ये जो है ये स्टेशन, ये आपका क्या आ रहा है? प्रोपगेशन डिले आ रहा है. अच्छा, अब वो स्टेशन सेंड अ फ्रेम. स्टेशन ने क्या किया? फ्रेम को सेंड किया. इट स्टिल टेक्स टाइम although very short for the first bit to reach every station and for every station to sense it. A station may sense the medium and find it idle at time T1. This B start at time T1 station B senses the medium and finds it idle, so it's a send a frame. क्या सेंड कर रहा है? फ्रेम. at time T2 it's T2 this T2. ठीक है, तो at time T2 is greater than T1 this T1. फिर आगे वो क्या कह रहे हैं? स्टेशन C सेंसेस द मीडियम एंड फाइंड्स इट आइडल. अब B ने सेंड किया T1 टू T2 ग्रेटर देन हो गया T1. अब सेंसेस स्टेशन बारी आई C की. senses the medium finds it idle because at this time the first bit from station B, जो first bit station B से आई है, have not reached to station C. जो B से आई है वो station C तक नहीं पहुंची. Station C also send a frame. The two signals collide and both frames are destroyed. दोनों क्या हो गए? तबाह, मतलब destroyed हो गए. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? Propagation delay, it's a collision. तो ये हमारे पास क्या था? CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. इसका वल्नरेबल टाइम जो है, वल्नरेबल टाइम ऑफ CSMA इज द प्रोपगेशन टाइम TP. ये भी आपको MCQs में आ रहा था. TP जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वल्नरेबल टाइम को, प्रोपगेशन टाइम को, सॉरी. दिस इज द टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर. अब ये है हमारे पास व्हेन अ स्टेशन सेंड अ फ्रेम and any other station tries to send a frame during this time a collision will result. रिजल्ट में क्या आ जाएगा? कोलिजन आ जाएगा.
तो इसमें हमारे पास क्या है, आपने बस इसको याद रखना है, T1 प्लस TP हमारे पास ये आता है। वुलनरेबल टाइम इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम। वुलनरेबल टाइम आपका जो है क्या आएगा, VT, और आपका प्रोपगेशन टाइम क्या है, मैंने अभी आपको बताया, प्रोपगेशन आपका होता है TP। आगे हमारे पास क्या आता है, परसिस्टेंस मेथड्स। अब इनको देख लेते हैं, परसिस्टेंस मेथड्स को। इसमें आपके जो आते हैं मेथड्स कितने हैं, 3। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा। आई परसिस्टेंस मेथड, नॉन परसिस्टेंट मेथड, एंड लास्ट वन इज P परसिस्टेंट मेथड। अब इनको फिगर के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। आई परसिस्टेंस, दिस वन इज आई परसिस्टेंस जी, हम इनको देख लेते हैं। आई परसिस्टेंस में क्या होता है, आई परसिस्टेंट मेथड इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल आपको डायग्राम के थ्रू भी पता चल रहा है, हाईलाइट आई परसिस्टेंट की हुई है, ये सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस मेथड के अंदर आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, इट सेंड्स इट्स फ्रेम इमीडिएटली। क्या वो सेंड करेगा, क्विकली, इमीडिएटली, फौरन से फ्रेम सेंड करेगा। किसके साथ, प्रोबेबिलिटी 1 के साथ या I के साथ। This method has the highest chance of collision because 2 or more stations may find their line idle and send their frame immediately. तो ये हमारे पास क्या था, आई परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली, ये देखें सेंस ट्रांसमिट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट पे क्या लगा हुआ है, टाइम। आगे हमारे पास आती है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट हमारे पास जो है, इसके अंदर स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड सेंसेस दी लाइन। ये देखें, टू सेंड क्या करती है, सेंसेस दी लाइन। इफ़ द लाइन इज़ आइडल, अगर आपकी ये लाइन जो है वो आइडल हो जाए, इट सेंड्स इमीडिएटली, फिर इसको क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली सेंड करना पड़ता है। इफ़ द लाइन इज़ नॉट आइडल, इट वेट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंसेस द लाइन अगेन। ये जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना आप देख लीजिएगा, बाकी ओवरऑल आपको देखने की नीड नहीं है। इसी में आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पे P परसिस्टेंट। P परसिस्टेंट जो है मेथड इज यूज, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा P परसिस्टेंट में कम्बिनेशन है एक तरह का, किसका, I का और नॉन परसिस्टेंट का। पहले ये देखें, ये हमारे पास आई परसिस्टेंट की डायग्राम शो करवा दिया है, देन हमारी क्या ये करवा दिया है नॉन परसिस्टेंट की, इनको कंबाइन कर दिया है। चलिए हम अब देख लेते हैं इसको। The P persistent method is used if the channel has time slots with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time। अभी आप देख रहे हैं R लेस देन, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, इक्वल भी होती है और ग्रेटर भी होती है। मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम TP, प्रोपगेशन टाइम इट्स TP। The P persistent approach combines the advantages to the other two strategies. It reduces the chance of collision and improves efficiency. After the station finds the line idle, it follows these steps. अगर वो क्या कह रहे हैं कि आपके स्टेशन पे सेंड जब लाइन हो जाएगी तो आपको ये फॉलो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। With probability P, this station send its frame. स्टेशन क्या करेगा, सेंड करेगा फ्रेम्स। और आगे क्या है, विद प्रोबेबिलिटी Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, द स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक इट लाइन अगेन। इफ द लाइन इज आइडल, इट गोज टू स्टेप 1। इफ लाइन इज बिजी, इट एक्ट्स थ्रो अ कोलिजन हैज अकर्ड एंड यूज द बैक ऑफ प्रोसीजर। अब ये जो 3 स्टेप है, इनमें आपको ये जो है ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी P जो है उस पर वो स्टेशन क्या करेगा, सेंड करेगा फ्रेम को। और सेकंड आपको ये भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी के साथ जब स्टेशन वेट कर रहा होता है बिगिनिंग नेक्स्ट पे, तो क्या ये इक्वेशन क्या आती है, वो भी आ सकता है। ये MCQs में आएगा, इफ़ द लाइन इज़ आइडल, अगर लाइन आइडल हो तो आप ये गोज़ टू, वेयर गोज़ टू, तो वो स्टेप 1 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है CSMA ओवर CD। CSM में पहले हमें पता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CD क्या है, कोलिजन डिटेक्शन। तो इसको हम देख लेते हैं।
does not specify the procedure following a collision. CSMA over CD augments the algorithm to handle the collision. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ आपको. To better understand CSMA or CD, a station monitors the medium after it send a frame to see if heat transmission was successful. इसकी ट्रांसमिशन क्या है, सक्सेसफुल. इफ सो, अगर ये जो है द स्टेशन इज फिनिश्ड, इफ हाउएवर देयर इज अ कोलिजन, द फ्रेम इट सेंड अगेन. फ्रेम सेंड क्या करेगा, फ्रेम को अगेन सेंड करेगा. इसके लिए हमारे पास फर्स्ट बिट ट्रांसमिटेड बाय द टू स्टेशंस, दिस बाय द टू स्टेशंस इन्वॉल्व इन द कोलिजन. कोलिजन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, डिटेक्शन एंड अबॉर्शन. अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, ईच स्टेशन कंटिन्यूज टू सेंड बिट्स इन द फ्रेम अंटिल इट डिटेक्ट्स द कोलिजन. फिर इसमें आपको फर्स्ट बिट कोलाइड हो जाएगी, आपकी फर्स्ट बिट आपकी क्या हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी. तो फिगर के अंदर आपको जैसे ये दिखाया गया, ए स्टेशन ए और स्टेशन सी आर इन्वॉल्व इन दी कोलिजन. ये देखें, ए पे भी हमारे पास ये कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन है, और सी पे भी हमारे पास क्या है, कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन है. तो ये हमारे पास CSMA ओवर CD था. अब ये आप देख लीजिएगा T2 और T1, इट्स अ ट्रांसमिशन टाइम. T1 है तो वो T2 की तरफ आया, फिर T3 है तो T4 की तरफ आया. ठीक है, इट्स अ ट्रांसमिशन टाइम. तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टेशन ए पे हमारे पास क्या है, T4 माइनस T1, और सी पे हमारे पास क्या है, एट स्टेशन सी T3 माइनस T1. ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था CSMA और CD. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसका हमारे पास एनर्जी लेवल है जी. अब ये एनर्जी लेवल को हम देख लेते हैं. एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी इन अ चैनल कैन हैव 3 वैल्यूज. अब कौन सी 3 वैल्यूज है, 0, नॉर्मल एंड लास्ट वन इज एबनॉर्मल. एट द जीरो लेवल पे जब होगा, चैनल इज आइडल. एट द नॉर्मल लेवल, दिस स्टेशन हैज सक्सेसफुली कैप्चर्ड द चैनल एंड इट्स सेंडिंग इट्स फ्रेम्स. और एबनॉर्मल लेवल पे क्या होगा, देयर इज अ कोलिजन एंड द लेवल ऑफ द एनर्जी इज ट्वाइस द नॉर्मल लेवल. A station has a frame to send, or sending a frame needs to monitor the energy level to determine if the channel is idle, busy or in collision mode. जी, अब ये देख लेते हैं हम. अब ये देखें आप, एनर्जी, फ्रेम ट्रांसमिशन, और इसका क्या, कोलिजन आइडल पढ़ा आपने, कोलिजन ये हमारे पास, और आइडल है हमारे पास लास्ट पे हमारा टाइम और फ्रेम ट्रांसमिशन. तो ये हमारे पास क्या है, इसमें यूज क्या हो रहा है, थ्रूपुट. अब थ्रूपुट क्या है ऑफ CSMA और CD इज ग्रेटर देन ऑफ प्योर स्लॉटेड अलोहा. प्योर स्लॉटेड अलोहा. The maximum throughput occurs at a different level of G and is on the persistence method, and the value of VP in the P persistent approach. For the I persistent method, the maximum throughput is around 50%. कितने परसेंट, 50%. When G is equal to 1 for the non-persistent method, the maximum throughput can go up to 90% when G is between 3 and 8. ये हमारे पास इसका क्या था, एनर्जी लेवल की थ्रूपुट थी. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हमारा आता है CSMA और CA 12.1.4. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर CA कोलिजन अवॉइडेंस वॉज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स. किसके लिए इन्वेंट की गई है, ये वायरलेस नेटवर्क्स के लिए. कोलिजन आर अवॉइडेड थ्रू द यूज ऑफ CSMA और CA's 3 स्ट्रेटेजीज. अब वो 3 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, इनको हम देख लेते हैं. अब हमारी वो 3 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, द इंटरफ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट्स. अब हम इसके थ्रू देख लेते हैं.
डायग्राम के थ्रू। पहले तो हम देख लेते हैं के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टीबी हमारा बैक ऑफ टाइम, आईएफएस हमारा इंटरफ्रेम स्पेस, आरटीएस हमारा रिक्वेस्ट टू सेंड और सीटीएस क्लियर टू सेंड। ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं इसमें आईएफएस फर्स्ट कोलिजन आर अवॉइडेड बाय डेफरिंग transmission even if the channel is found idle. When an idle channel is found, the station does not send immediately. It waits for a period of time called the interframe space. वेट जब करना है पीरियड ऑफ टाइम का तो वो क्या आपके पास कहलाएगा, इंटरफ्रेम स्पेस। ये क्या है ये देखें, ये मैं डायग्राम में हाईलाइट कर रही हूँ। वेट कह रहा है, वेट अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ IFS। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, ये इसको आपको प्रॉपर इसका वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास बस ये आप देख लीजिएगा। वेट IFS है, ये हमारा ये हमारा क्या होता है, इंटरफ्रेम स्पेस होता है। ये जो हमारा जब टीबी वेट कर रहा होता है हमारा, ये कंटेंशन विंडो पे हमारी क्या होती है, ये स्लॉट्स लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं IFS के बाद कंटेंशन विंडो इज़ एन अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। अभी मैंने आपको बताया स्लॉट्स में डिवाइड होता है। कंटेंशन विंडो इज़ अ amount of time divided into slots. A station is ready to send chooses a random number of slots as it wait time. The number of slots in the windows changes according to the binary exponential back-off strategy. अब ये कंटेंशन विंडो की मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, लास्ट टाइम वाली हमारी ये डायग्राम है। परसिस्टेंट परसिस्टेंट वाली कंटिन्यूसली सेंट, बिजी फाउंड, आइडल फाउंड, IFS लगा हुआ है तो उसका ट्रांसमिशन इन आउट जारी है। तो क्या किया इसने, टाइम हमारा अमाउंट ऑफ टाइम को हमारे डिवाइड कर दिया स्लॉट्स में। ये आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, इट्स अ कंटेंशन, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया कंटेंशन विंडो, ये आपका टाइम क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू स्लॉट्स। ये कंटेंशन विंडो थी। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट जो आता है हमारे पास, ये देखिएगा, with all of these precautions, there still may be a collision resulting in destroyed data. The data may be corrupted during the transmission. Data अगर corrupted हो जाए ट्रांसमिशन के दौरान, the positive acknowledgement and the timeout timer can help guarantee that the receiver has received the frames. तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा फ्रेम्स को। तो ये हमारे पास क्या था, इसकी 3 स्ट्रेटजीज भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट ये हमारा CSMA वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, CSMA ओवर CD, CSMA ओवर CA। लास्ट पे हमारा टॉपिक क्या था, कंट्रोल्ड एक्सेस। तो हम अब कंट्रोल्ड एक्सेस को देख लेते हैं। दिस 12.2 कंट्रोल्ड एक्सेस। तो कंट्रोल्ड एक्सेस हमारे पास क्या है, the station consult one another to find which station has the right to send. A station cannot send unless it has been authorized by the other stations. इसको 3 हमारी कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स हैं। अब हम उनको देख लेते हैं। 3 हमारी कौन सी हैं, लास्ट टाइम हमने जो एक डायग्राम देखी थी, फ्लो चार्ट देखा था अगर आपको याद हो, बट मुझे याद है कंट्रोल्ड एक्सेस में हमारे पास 3 थे, आई थिंक सो, रिजर्वेशन, पॉलिंग और लास्ट में हमारा था टोकन पासिंग। तो रिजर्वेशन हमारे पास मैंने आपको बता दिया, रिजर्वेशन ये आपके पास ये देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इफ देयर आर n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. Each mini slots belong to a station. किससे belong कर रहे हैं, स्टेशन से। When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slots. तो अब हम ये देख लेते हैं 5 stations and 5 mini slots and reservation frames. In the first interval, only 1, 3 and 4 have been made reservations. In the second interval, only station 1 has made a reservation. जी, तो अब वो कैसे कह रहे हैं देख लेते हैं। 5 stations हैं, 5 mini slots हैं।
5 स्टेशंस और 5 मिनी स्लॉट्स। ये आप देख रहे हैं, ये और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ओनली 1 स्टेशन, 3 स्टेशन एंड 4 स्टेशन। ये आपके किसके लिए 1, 3, ये किसके लिए बने हैं, आपके रिजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। और सेकंड इंटरवल जो स्टेशन 1 है आपका, ये भी आपका जो है किसके लिए बनाया गया है, रिजर्वेशन के। डायरेक्शन, ये पैकेट की एक्चुअली ये ना डायरेक्शन हो रही है, पैकेट मूवमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास। ये डाटा स्टेशन 1, 3, 4 ये भी उसके लिए बनाया गया, जैसे अभी ये हमने देख लिया रिजर्वेशन के लिए। और लास्ट में भी हमारा जो है ये भी किसके लिए बनाया गया है, रिजर्वेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो रहिए मेरे साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।